मैंने भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए, बहुत देश भर के उम्दा कलाकार बुलाए, संगीतकार बुलाए, देवी गीत भजन गायक बुलाए, लेकिन गजब ऊर्जा है आप हिंदुस्तान में किसी से कम नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े नाम है, किसी का नाम लेकर उनको छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन आपका नाम उन बड़े नामों से भी कम नहीं है। ईश्वर की और सरस्वती माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर। एक बार जरा जोरदार हेमंत जी के लिए जोरदार तालियां, लंबी तालियां बजाओ जोर से, जरा पूरी आवाज इनके अंदर तक और इनके ब्रजवासी तक जाना चाहिए। बोलो नीलकंठेश्वर धाम की, बोलो सिया की, बाके बिहारी लाल की, शारदा मैया की, हरिहर धाम की। आज 36वां वर्ष है नीलकंठेश्वर धाम का। 36 वर्ष से जो हमारे बाबूजी के अभिन्न साथी, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक और जिनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर रहता है, जिस परंपरा को आदरणीय मदन लाल ग्रोवर जी ने प्रारंभ किया, आज उसको, उस परंपरा को, उस आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को हमारे प्रिय अनुज बाबू ग्रोवर बहुत अच्छी तरीके से संभाल नहीं रहे, बल्कि बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस आयोजन को पूरा कर रहे हैं। हर बार आओ तो कुछ नया मिलता है नीलकंठेश्वर धाम में। देखिए इस बार बाके बिहारी लाल में इतनी अद्भुत मूर्ति है, इतनी साक्षात मूर्ति है, ऐसा लग रहा है जैसे सजीव मूर्ति हो। उठ खड़े होंगे, कुछ बोल पड़ेंगे। मूर्ति की स्थापना, मंदिर का निर्माण तो बहुत लोग करते हैं और सभी करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, अच्छे भाव से करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मूर्ति स्वयं आके विराजित हो जाती है। उनमें से एक है नीलकंठेश्वर धाम। ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति की स्वयं की इच्छा रही हो यहाँ पे आके विराजित होगी। इतनी सुंदर मूर्ति राधा कृष्ण भगवान की। और अभी 6 तारीख को हमारी भांजी की शादी थी, इसलिए उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। उसी दिन शादी विवाह था, नहीं तो मैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अवश्य आता। आज भी आया हूं, ऐसे ही भागम दौड़ी में रहती जिंदगी, जबकि मेरा जो मूल चित्त है और जो मूल स्वभाव और जो मूल अंतरात्मा है वो धर्म में ही विराजती है और धार्मिक कार्यों में, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, इस सब में उतना मेरा मन और मेरा चित्त नहीं लगता और मुझे आनंद नहीं आता जितना धार्मिक आयोजन में आता है। और मुझे ऐसा लग रहा था हेमंत जी कहाँ चले गए, कि जितनी ऊर्जा के साथ गाए, इनका ये कहना था, इनके गायकी का ये कहना था, इनके सुरों का ये कहना था कि हमारे विजय रावण का मन अभी भरा नहीं है, एक बार फिर से बुलाना पड़ेगा आपको। और ये हमारी मजबूरी है हेमंत जी कि जगह छोटी है और इन्होंने इतनी बैरिकेडिंग कर रखी है। कल बारात तो इतनी भव्य निकली, अगर वो बारात यहाँ आ जाती तो ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। इतनी भीड़ थी कल, और अभी तो आधी भीड़ यहाँ, आधी भीड़ भंडारे में। ये हमारा विजयरावण विधानसभा क्षेत्र जो है, कटनी जिला जो है, बहुत हाल है और बहुत धर्म के प्रति इनका रुझान रहता ही है, कर्म कांड में रहते ही है। साथ ही साथ आप जैसे गायक कलाकारों को भी बहुत सुनने का मन करता है लोगों का। हम आपको फिर से बुलाएंगे, बहुत यथाशीघ्र जल्दी बुलाएंगे, क्योंकि मुझे आपको सुनने का बड़ा मन है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरा आपका आनंद ले लिया या लेते जा रहे हैं, और अभी आगे और लेंगे, लेकिन मैं तो अधूरा मन लेके जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमारे विजयरावण विधानसभा क्षेत्र को अभी पिछले हफ्ते 650 करोड़ रुपए दिया, उस 650 करोड़ से सिंचाई की योजना बन रही है, बन गई है योजना, वो उसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया, उसका वो शुरुआत करने और घोषणा करने आ रहे हैं 28 फरवरी को, आज से 12 दिन बाद। तो 4 बजे मुझे बड़ी पहुंचना है, अभी वहां पूरे प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है। उस 650 करोड़ रुपए की लागत से विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 50,000 एकड़ का रकबा सिंचित होगा। जीवन भर पीढ़ियों तक 50,000 एकड़ रकबा सिंचित होगा।
जो हमने 2008 में जब चुनाव लड़ने आए थे तब सपना देखा था कि मैं विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1 लाख एकड़ जमीन को सिंचित बनाऊंगा। तो उसमें से 30 से 40 हजार एकड़ जमीन ये नर्मदा नहर से सिंचित होगी और 50,000 एकड़ से ऊपर जमीन वो नई महानदी परियोजना से, बाणसागर परियोजना से जुड़ी। अब बचा बीच का हमारा हिस्सा जो पिपरिया कला से चपना से लेकर सिंगोड़ी के नीचे तक का बेल्ट का है, पूरा कांटी वाला बेल्ट। अब नेक्स्ट फेज में इसको भी लेके आएंगे और अपने कार्यकाल में मेरा प्रयास ये रहेगा बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के हर खेत में पानी पहुंचा दूं। कितने भी हम मंदिर बना लें और कितने भी हम भंडारे करा लें और कितनी भी सड़कें बना लें, अगर किसानों को पानी पहुंचा के दे दिया तो समझ लेना ईश्वर से बड़ी पूजा उनकी भी कर दी हमने, क्योंकि उनका जीवन बन गया किसानों का तो पूरे देश का जीवन बन गया। तो वो काम बड़ा भारी काम है, लेकिन आस्था जुड़ी रहना चाहिए। और वर्तमान में कलयुग में जिस प्रकार से देश, दुनिया, समाज अलग अलग दिशा में तीव्र गति से जा रहा है, तो सनातन धर्म के प्रति लोगों में एकता के भाव और तेजी से प्रगाढ़ होना चाहिए। और उसको प्रगाढ़ता में लाने के लिए, धर्म के रूप में एक सूत्र में बांधने के लिए, हिंदुत्व को एक सूत्र में बांधने के लिए इस प्रकार के आयोजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके लिए मैं ग्रोवर परिवार की जितनी प्रशंसा करूंगा, लोगों की जेब से ढेला नहीं निकलता आज के जमाने में। तो ये लाखों करोड़ों रुपए लोगों के लिए, धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए, और किसी भी मंदिर का निर्माण कर लो, कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, अगर भंडारा नहीं किया तो निष्फल रह जाता है। तो भंडारे ये जो करते हैं ये अद्भुत है। अब मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे पास ऐसे भाई हैं जो धर्म के लिए, धर्म प्रेमी लोगों के लिए अपने जेब से खर्चा करते हैं। मैं उन सक्षम लोगों से भी कहूंगा इस प्रकार के कार्य करते हैं और निष्काम भाव से करें, केवल कोई अपना निजी स्वार्थ ना जोड़े, दुनिया के लिए करें, समाज के लिए, सबके लिए करें। आज जब मैं यहाँ निकल रहा था, सवेरे जब मैं उठा, चाय नाश्ता किया, प्रणाम करता हूँ जितने यहाँ विप्र जन बैठे हैं उनके श्री चरणों पर दंडवत होकर, जो मुझसे ज्येष्ठ है उनके श्री चरणों पर दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ। सभी समाज के बुजुर्गों को, माताओं के श्री चरणों पर प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। और मैं बाबू को बोलूँगा, बाबू जीवन में इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन करते चलो, लोगों की सेवा करते रहो, लोगों को धर्म के मार्ग पर जोड़ के रखो। जो धर्म के मार्ग में चलता है वो कभी अनीति के मार्ग नहीं पकड़ेगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन जीवन में तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हें इतना धन और संपदा मालिक बनाए, इतना तुम्हें व्यवस्थित रखे कि तुम दूसरों के काम आ सको। आप सबको प्रणाम करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। बोलो नीलकंठेश्वर धाम की, जोर से बोलो यार।